नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज जो खबर लेकर आया हूँ वो निगम के कर्मचारियों से जुड़ी है। निगम का एक डिपार्टमेंट है इंजीनियर विभाग, जिसको नाला बेलदार भी कहा जाता है, जिसमें नाला बेलदार जो नाले की सफाइयाँ करते हैं वो लोग, उनको निगम इंजीनियर विभाग के कर्मचारी बताया जाता है। आज एक समस्या आके खड़ी हो गई। जिस तरह से कोरोना का महाकाल चल रहा है, महामारी का संक्रमण का स्तर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में शमशान घाटों में नाला बेलदारों की जो है ड्यूटी लगाई गई है। वो किस तरह से लगाई गई है और क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो इंजीनियर विभाग की यूनियन के अध्यक्ष प्रेमचंद गौतम साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। वही आज मैं सवाल अपना जानने आया हूँ। गौतम साहब, किस तरह से ड्यूटी लगाई गई है और किस तरह से आपकी यूनियन का समर्थन है, या क्या उसमें समस्या है? कर्मचारियों का सामान पहुँचा, जिस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है शमशान घाट में कोरोना के टाइम में, वो मिले या नहीं? किस तरह से देखते हो? जी सैफी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का। समय समय पर आप आके हमारी समस्याओं को हमारे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमें तो ना तो कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइज़र, ना कोई पीपी किट। हमारी ड्यूटी कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी पर जिससे लोग बाग संक्रमण होकर अपनी परिवार को भी संक्रमण कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी शमशान घाट में लगाई जा रही है डेड बॉडी के साथ। और ड्यूटी तो हम करेंगे, लेकिन हमें कोई भी सुविधा नहीं दी गई ताकि हम बच सकें और अपने परिवार को बचा सकें। ऐसी कोई सुविधा कमिश्नर महोदय ने नहीं दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर और अपने ईएनसी से पूछना चाहता हूं, आपने एक फरमान जारी कर दिया जाके 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6 तीनों पैर की ड्यूटी लगा दी है, लेकिन उनको सुविधा क्या दी है? रात का टाइम भी है इसमें? कोई रात का टाइम भी लगाइए 10 से 6, मतलब 10 से 7 बजे तो शमशान घाट बंद हो जाते हैं। रात को क्या करेगा हमारा? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक? सुबह 6 बजे तक, जबकि 7 बजे शमशान घाट बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये कर्मचारी क्या करेगा वहाँ पे? कोई सोच नहीं है। खाली सुबह 6 बजे से 7 बजे तक शमशान घाट खुलते हैं और हमारे अफसरों की या हमारे कमिश्नर की हठधर्मी है, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, ना तो बिना सुविधा के इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये कहीं ना कहीं समझने का विषय है और सोचने की बात है कि कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार और बिना किसी उपकरण के कर्मचारी किस तरह से सर्वाइव करेगा, क्योंकि इस टाइम तो मामला कुछ अजीब व गरीब सा चल रहा है। शमशान घाट की जितने भी शमशान घाट हैं, मैं एक की बात नहीं करूँगा, सबकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत बताई जा रही है और हम दिखा भी रहे बराबर। डॉक्टर भगवाने साहब हैं। डॉक्टर भगवाने साहब, आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही का कर्मचारी है जो नाला बेलदार है, किस तरह से उसकी स्थिति देख रहे हैं? भगवाने प्रेमचंद गौतम साहब की बात से सहमत हैं? जी सैफी जी, पहले तो मैं अपने चैनल से के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, 2 साल से हम कोरोना काल से लड़ते आ रहे हैं और अब के तो हमारे साथ में इतनी नाजायज़ हो रहा है कि भाई शमशान घाट में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसके लिए किट विट कुछ तो होना चाहिए कि जिससे आदमी बच सके। और फिर यहाँ से गए शमशान घाट से फिर फैमिली को, हमारी फैमिली किस तरीक़ा से बचेगी? और हमको बड़ी दुख की बात है, जैसे कि कमिश्नर है, हमारे एएनसी हैं, कि इनसे हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई हमारे जो बच्चा है, परिवार है, फैमिली कैसे बचेगी जब हम शमशान घाट में जाके बैठेंगे और वहाँ तो हर तरह की बीमारी है, हर तरह की मौत है, कि हमें तो बहुत बड़ी बीमारी है और हम बहुत बुरी तरीक़ा से इस समय बहुत दुखी हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कि जब होता है कि हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें आज तक 2 साल हो गए, 2 साल से हमें कुछ भी नहीं मिला, ना सैनिटाइज़र है, ना ग्लव्स है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई किट विट हमें आज तक कुछ नहीं मिली। इस चीज़ से हम दुखी हैं। और लेकिन इस चीज़ को हमारा रोका हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, और लेकिन हमें कुछ सुविधा तो दें। धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, ये समझने का विषय है सबके लिए। कर्मचारी जो है काम करने के लिए इस आपदा के समय में मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उपकरणों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। वो उपकरण अगर उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो वो काम करने में उसको ज़्यादा परेशानी होगी। तो बहुत सारे कर्मचारी हैं मेरे साथ, आप भी एक कर्मचारी हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हालात को? सर देखिए, पहले तो मैं सैफी साहब आपका धन्यवाद करता हूँ, क्यों समय समय पर आप हमारी न्यूज़ दिखाते रहते हैं। और ये जो महामारी है बहुत ख़तरनाक है और इसमें हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनकी बड़ी सख्त ड्यूटी लगाई गई है। और ये 24 तारीख से इन्होंने फरमान जारी कर रखा है। और मैं भी गया था उन साइडों पे जिन कर्मचारी को ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ पे देखा उनको ना कोई किट है, ना उनको मास्क दिया गया है, ना कोई सैनिटाइज़र दिया गया है। और आज हमारे अध्यक्ष साहब ने हम सबको इकट्ठा किया, जो टीम के जितने भी मेंबर हैं, और उनको मिलकर हमने जो अपनी समस्याएं थी हमने अध्यक्ष साहब को बताई हैं। और इस विषय पे हम आगे जो है अपने अध्यक्ष साहब से मिलके इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं देखिए, हर कर्मचारी अपनी सेफ्टी चाहता है, सुरक्षा चाहता है। विक्की भाई हैं मेरे साथ यहाँ पर। विक्की भाई, आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, आप भी एक कर्मचारी हैं, किस तरह से उसको देख रहे हैं आप? देखिए सैफी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो आप समय समय पर हमारी आवाज़ उठाते हैं। और आज ये कोरोना काल महामारी का ऐसा रूप ले लिया है कि हर इंसान, हर कर्मचारी बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। नौकरी करने के लिए तो देखो सभी तैयार हैं, रोजी रोटी तो सभी को चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारी सुविधाएं रोक के इनको जबरन काम कराओगे, या किसी बीमार आदमी या व्यक्ति है तो सबसे पहले तो अपने परिवार को अपना स्वास्थ्य देखेगा, उसके बाद ही तो काम करेगा। वैसे तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों की आप बीती है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आज कुछ दिन से मैं भी बड़ी तकलीफ़ में हूँ इन सब बातों को देखते हुए। खबर अगर बनाने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे भी माइंड में सवाल नहीं आ पा रहे, किस तरह से सवाल लूँ, और क्योंकि परेशानी इतनी बड़ी है। आपसे भी मैं ये बात जानना चाहता हूँ, किस तरह से देख रहे हैं, आप भी एक कर्मचारी हैं। रहमान सैफी जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही हो जो हमें जागरूक रखते हो। और मेरा कहना ये है थोड़ा सा कि हमारे जो आला अधिकारी हैं उनकी बहुत हठधर्मी चल रही है इस कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि हम कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पे पक्के पायबंद हैं, 24 आवर्स खड़े हुए हैं, परंतु ये अपने घरों में लेटे हुए हैं। कोई आगे नहीं देखना चाह रहा। फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे कि सिग्नेचर के लिए, जैसे एब्सेंटी पे साइन कराने की कोई और काम है तो आ जाएंगे फ़ोन करने पे, लेकिन वैसा ही अपने घरों में हैं, कोई ऑफिस में नहीं बैठ रहा। आज भी हमारा M1 डिवीज़न, M4, M2, M3 सब जो है खाली पड़े हुए हैं, कोई नहीं बैठ रहा। केवल बेचारे डाक वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये 4 क्लास के हैं, इन्हें बिठा रखा हमने, ये बैठेंगे। ना हमारा कोई BC है, ना TC है, ना TA है, कोई नहीं है। मतलब अधिकारी सीटों पर नहीं आ रहे हो, लेकिन आप लोगों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है। बिल्कुल। और हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, और इसमें हिदायत दी है कि भाई जो आ रहे हैं वो अपना नॉर्मली जितना भी काम हो रहा है अपना वो करो। और जबकि हमारा काम केवल सैनिटाइजिंग का है। कहीं पे कोई जो कोरोना पॉजिटिव है, हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई वहाँ आपको जो है ना दिन में 2 बार 3 बार सैनिटाइज करना है, तो वो हम करते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं इशारा करती है आज निगम प्रशासन की हठधर्मी और उसके दोहरे व्यवहार के लिए, कि आज निगम के उच्च अधिकारियों को शर्म करनी चाहिए। जिन जगहों पर वो अपनी ड्यूटी उनको करनी चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन कर्मचारी के ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर वो डाल रहे हैं कि जगह जगह पर जाके उनको काम करने की जरूरत पड़ रही है। और भी एक और कर्मचारी हैं, मैं आपसे भी बात जानना चाहता हूँ, रहमान किस तरह से देख रहे हो? रहमान सैफी साहब, मैं सबसे पहली बात तो आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को काफ़ी जागरूक किया। अब जिस तरीके से ये देख रहा हूं हमारे डिवीज़न के अंदर जो हमारे कर्मचारी शमशान घाट पे लग रहे हैं, अभी किसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अपने आप को बचा के हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी शमशान घाट में ड्यूटी लगाई जाती है और हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, आप ये देखो कि मेरा पूरा घर मुझे तैयार करके MCD के लिए स्वच्छ करके निगम प्रशासन की नौकरी के लिए भेजता है, लेकिन जिस तरीके से मुझे ऑन द स्पॉट किसी स्पॉट पे भेजा जा रहा है, अगर मैं कोरोना काल में अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं तो मरा, मैं अपने पूरे परिवार को लेके जाऊंगा। मैं इस MCD से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए अब तक क्या करा है? मुझे नहीं लगता कुछ करा है। अगर करा है तो हमें सेफ रखो, हमें ऐसी जगह मत भेजो। अगर आप भेज रहे हो तो हमारा पूरी प्रोटेक्शन रखो और हमारे घर का भी ख्याल रखो। मैं एक तो मर ही रहा हूँ, मैं अपने घर में 4 आदमी को और लेके मरूंगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, ये बात बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये कर्मचारी है, कर्मचारी का दर्द जो है कर्मचारी जान सकता है कि एक व्यक्ति, प्रशासन की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति के ऊपर उनके उपकरण ना देने की वजह से उसका पूरा परिवार खतरे में। लास्ट में अंतिम बार मैं गौतम साहब के पास चलूँगा क्योंकि यूनियन के अध्यक्ष हैं। गौतम साहब, मैं आपसे लास्ट एक सवाल जानना चाहता हूँ, अब किस तरह की रणनीति यूनियन की तरफ से बनाई जाएगी? कर्मचारियों को सारा उपकरण अगर नहीं मिलेंगे काम करेंगे कर्मचारी या नहीं करेंगे? जी सैफी साहब, अगर उपकरण नहीं मिले तो मेरा कर्मचारी काम नहीं करेगा, और इन अधिकारियों, चाहे कमिश्नर हो चाहे NC हो, इनके खिलाफ यूनियन FIR भी करेगी, इनको जेल भी भिजवाएगी। अगर ये संभलते हैं तो संभल जाएं, हमारी कर्मचारियों की रक्षा करें, हमारे कर्मचारियों को जो उनकी कोरोना से बचने के उपाय हैं वो पूरे मुहैया कराएं, तब हमारा कर्मचारी काम करेगा। हमने चिट्ठी लगाने का प्लान बनाया, कल चिट्ठी भी लगाएंगे। कमिश्नर साहब सुनते हैं या NC साहब सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक लास्ट में मैं भी एक बार आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, निगम के जो अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी पर भी नहीं पहुँच रहे,
उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं 40 से 50 हज़ार, लेकिन ये जो कर्मचारी को जिसके ऊपर वो प्रेशर डाले, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी तनख्वाह मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये होती है, लास्ट 14 हज़ार रुपये होती है, इससे ऊपर किसी की भी नहीं होती जो कच्चा कर्मचारी होता है। तो ये कच्चे कर्मचारी की पूरी घटनाएं अभी जितने भी हमने लोगों से सुना, वो कच्चे कर्मचारी का प्रेशर है जो डाला जा रहा है। इसी तरह से जो सफाई सैनिक है उसको भी अभी तक कोरोना के पूरे काल में कोई सैनिटाइज़र, कोई मास्क, कोई पीपीआई किट, मतलब कोई भी उपकरण किसी भी तरीके का नहीं दिया गया। तो ये निगम प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और उसके दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।